बातचीत की श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं हाजी चांद मोहम्मद छिपा। हाजी चांद मोहम्मद छिपा चूरू नगर परिषद के सभापति रहे हैं। चूरू में विभिन्न सामाजिक सरोकारों में निरंतर संलग्न है। सबसे पहले हम जानें कि आपका जन्म किस परिवेश में और कब हुआ? मेरा जन्म 1947 में हुआ। उस वक्त आज़ादी के ढोल बज रहे थे जी। हमारे परिवार वाले कुछ बाहर जाने की सोच रहे थे और उस वक्त में मेरे पिताजी ने उनको मना कर दिया कि मैं नहीं जा सकता। विभाजन का दौर था, भारत पाकिस्तान के बंटवारे का समय था। पाकिस्तान की तरफ जाने से पिताजी ने मना किया। क्या नाम था पिताजी के आपका? हाजी रहीम बख्श जी। फिर हम गए नहीं तो फिर हमारे सब परिवार भी नहीं गए जी। कोई भी हमारे परिवार में से नहीं गया और मेरे पिताजी 7 भाइयों में से तीसरे नंबर पर थे जी। उस टाइम बहुत साधारण परिवार में और उसी में हमारा लालन पालन हुआ। 6 साल का हुआ मैं स्कूल में जाने लग गया जी। पहले मैं 5 साल का 6 साल का था तब हमने एक नई स्कूल हमारी थी काली सरंजी, उसमें मैं गया और उसके बाद में 8-7 महीने बाद में ही उससे नाता टूट गया। जरा मास्टर जी थे, उन्होंने स्कूल नई खोली थी जी। उसमें मैं गया और हम 4-5 साथी थे साथ में मोहल्ले के और उसमें पढ़े। फिर वो जरा मास्टर जी ने हमें वो अपडेट दिलाकर 4 नंबर स्कूल में भर्ती करवाया था जी। नौरंग जी हेडमास्टर थे वहाँ और 4 नंबर ये बांडियाबास के अंदर थी जो हमारे महादेव जी डॉक्टर महादेव जी थे उनके पास में जी। जो अब शायद पार्वती सदन के नाम से चलता है वहाँ। वो अब स्कूल बंद हो गई। वो उसका गेस्ट हाउस बढ़ाया हुआ है। अच्छा, फिर वहाँ के बाद में मैं सीधा ही बागरा हाई स्कूल में 6 में आ गया। अच्छा। और 6 में आने के बाद में हमने बागरा हाई स्कूल के अंदर ही 6, 7, 8, 9, 10 वो हाई सेकेंडरी तक हो गई थी। तो हमने 11 हाई सेकेंडरी पास की। महाविद्यालय की तरफ भी आए आप? वहाँ पास करने के बाद में लोहिया कॉलेज के अंदर हमने दाखिला लिया फर्स्ट ईयर के अंदर जी। लेकिन फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के बाद में मैं महीने भर में ही वापस मैंने ड्रा कर दी। वहाँ आगे की पढ़ाई निरंतर नहीं रह सके, फिर दिक्कत आ रही थी। हाँ। परिवार में हमारे थोड़ी दिक्कत थी जी। इनकम का कोई सोर्स नहीं था। कितने भाई बहन थे आप? 4 भाई थे, 3 बहनें थी। अच्छा, अब मौजूद कितने हैं? अब मौजूद हम 2 भाई और 2 बहनें अच्छा मौजूद है जी। आप बीच की श्रेणी में होंगे। बड़ा मेरे एक भाई था जी। उसका थोड़ा अलग मिजाज के थे जी। तो वो अलग ही रहने लग गए। घर की जिम्मेवारियों का बोझ आप पे आया? कई बातें थी। एक तरफ थी पढ़ाई और उस टाइम आराम से हमें सर्विस भी मिल रही थी। ठीक बात है। उस टाइम क्या है कि 60 से 70 के बीच का सुनहरा समय था वो। 300 रुपये माहवार हमें मिलने वाले थे जी। हमारे साथी जो थे, मेरे पास साइंस थी, मैथमेटिक्स, तो हमारे साथी जो थे ना आगे पढ़े तो उनका अच्छा ही रहा जी। और मैंने अपना अगला कदम परिवार की सार संभाल में समर्पित किया और मैं बम्बई चला गया माल लाने के लिए। अच्छा। हमारे पहले पावरलूम का ये ओढ़ने बांधने वाली मलमलों का काम था। ओढ़ने करते थे, बंदेज के काम में था परिवार। तो बंदेज के ओढ़ने तैयार करने के लिए हम मलमल लिया करते थे। अच्छा। यहाँ साहूकारों से मलमल लेते और उससे क्या करते थे जी। जो मार्केट में थे तो उनसे मलमल लेकर हम बढ़ाते थे। फिर मैं
मैंने पढ़ाई छोड़ने के बाद में मैं बम्बई चला गया। जी। हमारे संचय वाले थे हम्म। गांव के, वहाँ रहते थे, तो उनके पास गया। वहाँ से मैंने, वहाँ बहुत सस्ता था उस टाइम, जी। तो 8-10 पार्सल लेके आया। हम्म। 1000 रुपये 800 रुपये एक पार्सल के लगा करते थे। हाँ जी। एक गांठ। जी। तो 8-10 गांठ हम सब पैसे इकट्ठे करके मेरे पिताजी ने मुझे दे दिए और मैं बाहर चला गया था ड्राफ्ट लेकर वहाँ। तो सभी को, जो उस टाइम सिर्फ हमारे पास 8-7 हज़ार रुपये थे और उसमें 200 रुपये देकर उनको कुछ बैंक बेटियाँ दी और कुछ पैसे नकदी देकर 4-5 पार्सल केस में लिए और 200 रुपये देकर 500 रुपये देकर मैंने बैंक बेटी लेकर, और उसमें ड्यू आती थी जी 1 महीने की, तो जैसे जैसे पैसे बढ़ते बैंक बेटी छुटा लिया करते। 5-7 बैंक बेटियाँ ले आते, 5-7 केस में ले आते। जी। 3 महीने के अंदर मैं एक बार जाया करता था। हाँ हाँ। उस टाइम ट्रांसपोर्ट नहीं थी। जी। 1 महीने के अंदर गुड्स का माल आता था और वो आने के बाद में हम उसको कुछ बेच देते थे, कुछ के हम माल बना लेते थे। इस ढंग से धीरे धीरे हर तीसरे चौथे महीने मैं बम्बई जाता रहा। उस टाइम सस्ता काम था, 32 रुपये टिकट की लगती थी और कोई रिजर्वेशन कुछ नहीं था। हम जाते मारवाड़ जंक्शन देकर इधर अहमदाबाद, फिर 3 दिन से पहुंचते थे बम्बई। जी। आज में उस टाइम में तो बहुत फर्क है। बहुत फर्क हो गया। छिंपा परिवार के कितने के लोग थे यहाँ फिर? यहाँ पर छिंपा परिवार का हमारा एक परिवार बड़ा था। मेरे पिताजी 7 भाई थे। जी। तो सब अलग अलग काम कर, 5-6 घर छिंपा परिवार से और थे। बस इतना ही छिंपा परिवार था। वो बढ़कर काफी हो गया। ठीक बात है, वो स्वाभाविक है। व्यापार की क्या स्थितियां थी फिर? आप बम्बई से गए तो छिंपा परिवार में तो यह पहला प्रयोग होगा बाहर से सामान लाके यहाँ चीजें करने का। मेरे चाचा पहले जाया करते थे, छोटे छोटे चाचा थे मेरे। तो वो सिर्फ 2 क्लास पढ़े हुए थे जी। तो बाकी मेरा परिवार अनपढ़ था। मेरे पिताजी सब अनपढ़ थे जी। और उनका क्या है कि उनका पड़ोस में हमारा एक पुराना मकान था, उसमें हम सारे 7 भाई रहा करते जी। मेरे पिताजी वो अलग हो गए थे, 3 मेरे बड़े बाबूजी भी हो गए, ताऊजी भी हो गए और बाकी 4 आदमी उसी घर में रहे। उनके पास में तेलियों का घर था एक जी, मंडावरिया बोल के उनका था। तो उनसे हम काफी जुड़ाव में थे जी। वो हमारे से संचय में, वो उनका संचा था बम्बई में, तो उनसे मित्रता थी मेरे चाचे की। तो मेरा चाचा वहाँ से क्या है कि मलमले लाया करता था, वही 5-7 घंटे और वो बेचते थे। पहले वही काम किया करते और उनसे कुछ आदमी ले लिया करते थे। फिर मैंने लेने के बाद में वो मेरे से भी वो काम करने लगे। पहला लाभ फिर आपने कितना कमाया? मतलब 15-20% है तुम इनकम जी। लेकिन उसमें पैसे की कमी थी, लेकिन वो पैसा इकट्ठा करने में 3 महीने 2 महीने लग जाते थे। तो वापस वो होता तो वापस चले जाते, लेकिन 3 महीने पहले वो हिसाब नहीं बैठता था। फिर ये राजनीति की तरफ रुझान कब हुआ? शुरू से मेरा क्या है कि रुझान थोड़ा सा पॉलिटिक्स में भी रहा जी। क्यों हुआ कि ये नगर पालिकाओं के चुनाव हुए और हुए, मेरी शुरू से रुझान रहा। मैं नगर पालिका का, मेरे को सभी ने कहा कि आप चुनाव लड़ना, वो लड़ेंगे। फिर क्या है कि मेरा माधव जी शर्मा और ये बनवारी जी, पहले तो माधव जी शर्मा से मेरा परिचय हुआ। वो हमारे वार्ड में चुनाव लड़ने वाले थे जी। और एक हमने एक मत्स्य वाला डॉक्टर था जी। तो उनसे क्या हुआ कि उनको खड़ा करने वाले थे। हमने परिवार की तरफ से, हमारे मोहल्ले के अंदर लील ग्रोने और ने उस डॉक्टर को
और हमारे परिवार ने भी उनको सपोर्ट करके, और फिर मेरी मुलाकात इनसे माधव जी से। शर्मा से। माधव जी शर्मा का भाई वो मेरे साथ ही पढ़ा था जी। उससे मेरा थोड़ी सी परिचय हुआ इसका माधव जी से, और माधव जी से परिचय होने के बाद में मेरा झुकाव थोड़ा माधव जी की तरफ हो गया। तो हुआ क्या कि उस टाइम मैं बम्बई गया हुआ था, फिर मेरे को इतना मिली कि अपने नगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं। ये 1988 की बात होगी। 71 की बात है। अच्छा अच्छा। 71 के आसपास वो माधव जी के संपर्क में आ पाए। संपर्क में थे। 71 में हुआ तब 21 वार्ड थे हमारे जी। तो मैंने वो वोटर लिस्ट वगैरह देखी, मेरी भी इच्छा की कि चुनाव लड़े। फिर माधव जी आ गए, फिर मेरा नाम नहीं था उसमें, मेरा नाम कोई कट हो गया, तो फिर वो जुड़ने की तारीख भी चली गई थी, मतदाता सूची में नहीं रहे आप। मतदाता सूची में रहने। तो फिर मैंने उनसे कि माधव जी शर्मा से मैं आकर्षित हुआ, तो माधव जी शर्मा की तरफ हम हो गए, और ज़्यादा परिवार उसमें ये उधर इनके साथ थे, क्योंकि उन्होंने एक सड़क बनवाई थी सोई टोकर जी। 2000 रुपये थे उन्होंने दिए थे, 1500 रुपये एक आदमी ने लीलगढ़ ने दिए थे। उनका नाम भी हमने अनीफ मार्ग रखा जी। और हमने कोई ने 500 कोई ने 200 रुपये जन सहयोग से सड़क का निर्माण हुआ। जन सहयोग से हमने सड़क का निर्माण किया था। हमारे से लेकर उसका नाम अनीफ मार्ग रखा गया जी। और डॉक्टर मत्स्य वाला ने बनाई, उन दोनों का नाम ही हमने दे दिया था। तो ये रहा। फिर माधव जी शर्मा उस टाइम लोग ज़्यादातर उधर थे, फिर भी माधव जी हमारे कुछ टूट कर वोट इनको मिल गए। माधव जी जीते वो चुनाव। हाँ, वो माधव जी शर्मा जीते। पहला चुनाव हमारे वो हुआ। और नगर पालिका में एक बार मौका मिल गया है उनका, सभापति भी बने। वो थोड़े बहुत बनते थे उस जी। उसके बाद 88 में चुनाव हुआ। फिर उसके बाद में 17 साल बाद में पोदार जी ने हाईकोर्ट में रिट की कि हमारे चुनाव नहीं हो रहे हैं, इसलिए सभी जगह के चुनाव हो गए, तो हमारे चुनाव होने चाहिए। फिर रिट में 88 के अंदर हमारे नगर पालिका के चुनाव हुए, उसमें मैंने चुनाव लड़ा। आपका वो पहला चुनाव था वो। तो आपके सामने कौन थे उस चुनाव के? कुछ किस्से याद हैं, साझा करना चाहेंगे? बिल्कुल जी। हमारे सामने 3 आदमी मुख्य रहे जी। एक तो मेरा, और एक हमारे ये प्रेमचंद, और एक था ये अब्बास लीलगढ़ जी। तो वो मेरे साथ 2 बार चुनाव लड़ा। तो पहला चुनाव में उस टाइम काफी वोटों से जीता मैंने जी। लोगों ने प्रेमचंद के बारे में कहा कि ये जीता चुनाव तो हमें जीतेंगे, ऐसी उम्मीद थी, मेरा कॉन्फिडेंस था थोड़ा जी। क्योंकि मैं उधर हमारे देवकी नंदन जैन थे उस टाइम वाले, उनके संपर्क में भी था। मोहसिन जी से भी मेरी बात में हो गई थी जानकारी, इसलिए कई आदमी थे। टिकट पे तो चुनाव नहीं होते थे उस वक्त? टिकट से नहीं होते थे, वैसे ही खुला ही होता था। फिर वो अपने अपने संपर्क में चले जाते थे जी। जिन जिन के साथ कांग्रेस माइंडेड है, जनसंघ थी उस टाइम, नामात्र सी थी जी, उस टाइम उनके हो जाता था। फिर 88 में चुनाव हुए तो फिर 88 वाले चुनाव में ही मैं वाइस चेयरमैन बन गया था। अच्छा, चेयरमैन रामगोपाल बैठ बने शायद। रामगोपाल जी बैठ चेयरमैन बने। उस टाइम हमारी मित्रता थी जी, उनसे। देवकीनंदन जैन थे, युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष तो हुआ करते थे। वो हुआ करते थे। उनसे हमारी मित्रता होने के नाते हमारा 5-6 आदमियों का एक ग्रुप सा बन गया जी। उसमें ये रामगोपाल बैठ थे और ये गौरी शंकर मंडावे वाला
और रमेश ओझा, ये 5 आदमियों का ग्रुप था इनका। उनमें बनवारी लाल जी, ये लोग मदद करने वालों में थे जी चमड़िया जी। वो देवकीनंद जैन, पुरुषोत्तम जी की उनका ये सब जी मदद में थे। विधायक तो अमिता बेगम थे ना? उस टाइम में विधायक रही है अमिता बेगम, सांसद नरेंद्र बुढ़ानिया थे, सांसद नरेंद्र बुढ़ानिया थे, चेयरमैन बने राम गोपाल जी, जी तो हम बन गए थे। ये हमारा ये जो 71 वाला था ना, 71 तक तो रही 21 सदस्य की थी जी। और उसके बाद में हमारे पास 30 मेंबरों का था। 88 के अंदर जो चुनाव हुआ 30 वार्ड हो गए वो। उस टाइम 30 वार्ड हो गए जी। तो 30 वार्ड हो गए, तो 30 वार्ड के बाद में 2 ऑप्शन में लिए हमने जी। तो एक में तो संतोष मासूम आ गई, उसको लिया जी और एक को दिया था, एक मदन जी कोऑपरेटिव बैंक में हुआ करते थे जी। शहरी समाज से, उनको दिया। जी। तो 2 ऑप्शन होकर 32 हो गए। 32 हो गए। 32 हो गए। उसी में अंसारी साहब थे हमारे, जी एन अंसारी। वो जीएन अंसारी भी जीत के आए थे। और इनके सुबोध मासूम के जी। पिताजी भी जीत कर आए थे। जी। ये मेरे साथी थे। इसलिए जब मेरा वाइस चेयरमैन का चुनाव हुआ उसमें हमारे 5 को छोड़कर 27 वोट मिले मेरे को। फिर इनकी मारदार चलती रही एक दूसरे को हटाने में। जी, राजनीतिक उठापटक का दौर था वो। पटक का दौर था। हमारे बैठ जी थोड़े नरम मिजाज के थे, तो उनके इनको हटा दिया। जी। इनके पास वोट ज्यादा, हमारे जो साथी थे वही अविश्वास प्रस्ताव आया या फिर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? अविश्वास। फिर वोटिंग में वो हटे। वोटिंग के ऊपर भी स्टे आ गया। अच्छा। वो स्टे काफी टाइम तक चलता रहा। जी। तो मैं बड़ा रहा, तो वाइस चेयरमैन के पास चार्ज आ गया। चार्ज आ गया वाइस चेयरमैन के पास। तो चार्ज आने के बाद में ये चक्कर चला कि उनका वो हुआ नहीं जी। सुना, तो उसमें जमेले में काफी टाइम लग गया। और टाइम लगने से मेरे पास वो 2 साल तक रहा। 2 साल तक। 2 साल। तो उस दौर में फिर आपके विकास के काम या निर्णय करने की स्थिति में थे? बिल्कुल था, लेकिन पैसा नहीं था उस टाइम। अच्छा। नगर परिषद के पास कोई पैसा नहीं, आय का कोई जरिया, चुंगी वगैरह? ओनली चुंगी का ट्राई का ही रास्ता था। जी। तो ट्राई जो आती थी उसी से हम तनख्वाह चुकाया करते थे। वो दौर ऐसा ही था। जी। 4 लाख रुपए मेरे को ऐसा ही ध्यान है, लगभग 4 लाख रुपए आते थे, 4 लाख रुपए चुक जाते तनख्वाह में चले जाते थे। सफाई कर्मियों पे तो उतना ज्यादा खर्चा नहीं होता होगा, शहर गांव जैसा शहर होगा उस वक्त? इतना नहीं था जी। बस वो उनको या तो ऑक्टाइज जी का जो पैसा आता था जी, या तो उनको कर्मचारियों की तनख्वाह में चला जाता था, और या थोड़ा बहुत बचता वो उनको तनख्वाह ही है, वो कर्मचारियों। ठीक बात है। 100 कितनी उनकी संख्या थी उस टाइम। जी जी, काफी हो जाता था वेतन, फिर स्वाभाविक बात है। पैसा लग जाता था उस टाइम, सस्ता ही काम था ना। ये ज्यादा बाद में बढ़ा है। पार्षदों के भी वेतन भत्ते कुछ बैठक भत्ता 250 रुपये और 500 रुपये चेयरमैन को मिलते थे। जी। ये था। तो 500 रुपये मिलते थे, हमको 800-700 रुपये की चाय पी जाते थे। कुछ न कुछ 500-400 रुपये घर से लगते। उस टाइम तक मैं ठीक था। जी। हाँ, कुछ बहुत संपन्नता आ गई थी। व्यापार में आप संलग्न हो गए तो ठीक होने से थोड़ा सा ठीक हो गए, पैसे की वजह से दिक्कत नहीं आती थी। जी। फिर आपके पास चार्ज रहा, ये चार्ज कब कंप्लीट हुआ? फिर दोबारा चुनाव हुए, कब फिर सभापति कब बने? मेरे पास चार्ज रहा जी। फिर ये चुनाव हुए जी चेयरमैन का चुनाव भी हुआ जी। चेयरमैन के चुनाव में मुरलीधर शर्मा आ गए। उठापटक फिर वही रही या थमी?
मुरलीधर शर्मा सभापति बनने के बाद उठा पटक रही, फिर वो हटे या उन्होंने कार्यकाल पूरा वो किया? क्या है कि कोर्ट केस चलता रहा, अच्छा। तो कोर्ट केस चलता रहा तब तक मेरा, और फिर उसमें क्या है कि वो लिफाफे में बंद था जी, और रिजल्ट सुनाया नहीं गया था जी। लेकिन उनका मेजोरिटी तो थी, ठीक बात है। लेकिन वो जब उनका आया तब वापिस एक बार आया वो आए वापिस वो उसमें उलझ गए तब भी मेरे पास आ गया है चार्ज। तो मुरलीधर जी के समय में भी आपके पास चार्ज आ गया फिर? हाँ, मुरलीधर जी केस, फिर केस में वो जब वो बीजेपी का शासन था, फिर वो आया कांग्रेस का शासन, फिर वो कांग्रेस की दुआई देकर राज्यपाल से वो करवा लिया, अलग करवा के वो वापस उसको फाइनल हो गया वो जी कि मुरलीधर शर्मा को चार्ज दे दिया जाए। तो मुरलीधर शर्मा को उस टाइम तक करीब 1 साल या 10 महीने इतना कार्यकाल मिला, कार्यकाल उसको मिला। तो उसमें वो ही रहा। फिर दोबारा चुनाव हुए अगले लास्ट में फिर चुनाव, नगर पालिका के नगर परिषद चुनाव हुए, वापिस आ गए चुनाव। वार्ड ज्यादा हुए या 30 रहे हुए? वार्ड 30 से ज्यादा 40 हो गए, 40 हो गए। 40 हो गए। फिर सभी ने दोबारा चुनाव लड़ा, तो चुनाव में मैं फिर विजयी रहे उसी वार्ड से। उसी वार्ड से। सामने बदले या वही रहे? शायद दिनेश आ गया कि या प्रेम था या वो ही लीलगर था, वो ही वापिस में जीत गया जी। पहला चुनाव मैंने सबसे ज्यादा वोटों से जीता था, 300 कितने वोटों से जीता, और मेरे से ज्यादा 400 कितने वोट ये वाल्मीकि ने लिए थे जी। हमेशा हम चुनाव में वोट डालते थे साथ में, तो कांग्रेसी वो था, कांग्रेसी में था, हम कांग्रेस को ही दिलाया करते थे जी। जब एमपी का चुनाव आया, एमएलए का चुनाव आया, तो सभी में हम कांग्रेस के साथ ही बदलते। फिर 88 के बाद में आपने दूसरा चुनाव जीता, ये कौन सी सन में हुआ? 93 में 98 में जी मैं जीतता रहा। ये हाईलाइट में आ गए और हमारी पार्टी थोड़ी कमजोर पड़ गई। अच्छा, राजेंद्र सिंह राठौड़ आ गए थे उस वक्त? पहले हमारे टाइम तक इसकी वो जो चुनाव था ना हमारा चेयरमैन का, उसमें हमारे 27 दिन के 4 ही थे वोट। अच्छा। उस टाइम में इनके पास 4 वोट थे जी। सिर्फ एक दुर्गाराम खटीक और एक था चौथराम बांकोदिया, एक थे ये सोनी, नरेश सोनी जी, एक था डाकोत, गोपाल डाकोत जी। इनके पास सिर्फ 4 थे जी। 1993 का आप चुनाव जीते, फिर 1998 में नंबर जीते, और फिर 98 का जीते। फिर अगले चुनाव में हम हार गए। 98 का लड़ा नहीं मैंने, शायद लड़ा या हारा, उसमें हारे, शायद 10-11 वोटों से हार गए थे। उसके बाद में 98 का वो 2003 का चुनाव भी जीते, 4 चुनाव जीत लिए मैंने जी। बस उप सभापति उसमें ही बने, बाद में हमारी मेजोरिटी नहीं रही जी, इनकी रही मेजोरिटी। तो एक ढंग से माने तो फिर आप कार्यवाहक सभापति रहे, और रामगोपाल बैठ के समय में कार्यवाहक सभापति रहे, और फिर मुरलीधर शर्मा के समय में आप कार्यवाहक सभापति रहे। कौन से ऐसे क्षण या कौन से ऐसे काम हैं जो उस वक्त आपने किए जिनको याद करना चाहेंगे आप? मैंने टाइम में जो ये कॉलोनियाँ थी ना जी, गांधी कॉलोनी, एक ये वन विहार कॉलोनी जी, ये वन विहार कॉलोनी में जो कॉलोनियाँ कटी थी उनके पट्टे ना ये लोग नहीं बढ़ाते थे, अति अधिकारी जी, बढ़ाते नहीं थे, सब पैसे देते वो लोग बना लेते थे। भ्रष्टाचार का बोलबाला था, भ्रष्टाचार का उस टाइम सब वो प्रशासन था ना, वो सब पैसे बिना नहीं बढ़ाता था। तो मैंने ना उस टाइम बहुत पट्टे बनाए वन विहार कॉलोनी के, जो जितने भी अधिकारी है और है सब लोगों के पट्टे मैंने बनाए थे। कम से कम मैंने हजारों पट्टे बनाए, मेरे ऐसा ध्यान आता है। जो भी आ गया जिन्होंने भी कर दिया वो पट्टे दे दिए उनको, मैंने किसी के पट्टे रोके नहीं। अच्छा, हमारे खिलाफ भी ये चार्ज भी लगा जी, कि पैसे ले लेकर पट्टा देते, वो तो चल लगता है, हाँ, राजनीति के हिस्से होते हैं। राजनीति के हिसाब से इन्होंने और इनके साथियों
ने जो मुरलीधर के साथ थे उन्होंने लगाया कि चांद जी ने पैसे लेकर पट्टे दिए, जांच आई एंटी करप्शन ब्यूरो की। उन्होंने जांच की, करो कि आपके खिलाफ जांच तो साफ कर लीजिए। ठीक बात है। जिन जिनको हमने पट्टे दिए तो पट्टे भी दिए, और वो पट्टे भी दिए वन विहार के भी जी, और जिन्हों के काफी टाइम से जिनका कब्जा था और वो एक कानून था उसमें जी कि यदि आप इतने सालों से रह रहे हैं तो पट्टे लेने के हकदार हैं, तो उनमें हमने पट्टा दिया। जिनके लायक थे तो हमने पट्टे खुले ढंग से दिए, चाहे कोई वो जांच करवाओ। उन्होंने फिर इनके पास सबके पास चले जाओ आप जी, जिन जिनको पट्टे दिए उनसे मिलिए। कहते जी क्या का पैसा हमारे तो इतना बरसा से हमारा कोई पट्टो देने ही कोई नहीं दिया। सारा यही कहो कि पट्टो तो दियो कम से कम जी, कब्जो पक्का मकान बनाना क्या हमें सारा है, कोई पट्टा को दिया माना ये पट्टा दिया जी। तो बड़े टाइम में हमारे लिए ये ज्यादा बढ़िया काम। हर महीने मीटिंग, मेरे टाइम में जितनी मीटिंग हुई है जी, हर महीने हम मीटिंग करते थे। और आज तो 3 साल हो जाते हैं, 2-3 साल। ओनली जब ये बजट आता है तब बजट की मीटिंग के लिए तो सभी को जरूरी होती है। ठीक बात है। काम नहीं होगा, आपका काम नहीं होगा, ठीक बात है। इसलिए वो वोट देकर वो प्रशासन की राजी कर उनसे ये बजट वाली मीटिंग पास कहा कि भी इतनी बैठकें जरूरी होती है, बैठक करना जरूरी है। वो साल में बजट पास करे बिना कर्मचारी उनको पकड़ के लाते हैं। आप दो तो नहीं, आपका काम नहीं होगा। तो बैठकों का ढंग लोकतांत्रिक होता था क्या? पार्षद सारी बातें रखते थे? बराबर किया हमने, हमारे टाइम में था। सारे पार्षद बोलते थे, बहस करते थे, बात करते थे, बिल्कुल बहस करते थे, विरोध में वोट देते थे वो। लेकिन हमारे पास मेजोरिटी थी जी भाई। हमारे पास तो 27 वोट थे ना। ठीक बात है। 26-27 वोट थे हमारे पास, ओनली 4 वोट थे खिलाफ मेरे। विधानसभा में या लोकसभा में आपकी सक्रियता पहली दफा कब रही, क्या भूमिका रही? हमारे पूरे थे ना जो साथी जी, वो पूरे हमारे एमएलए को वोट नहीं दे सके जी, और न एमएलए की इतनी रही कि वो सभी को साथ लेकर चले। जी, इसमें थोड़ा सा फर्क रहा। हाँ हाँ, हमारे अमिता जी रही तो अमिता जी थी हमारे टाइम में, हाँ हाँ, तो उनका थोड़ा सा रवैया अच्छा नहीं था, किसी से भी उनका तालमेल नहीं रहा। मेरे से तो सदा से था उनका। हम तो कांग्रेसी थे, कांग्रेस में वोट देते थे। ठीक बात है। और जो मेरे पास आए, हमारे साथ आए थे, उनका स्वभाव अलग अलग भी था। स्वाभाविक बात है। वो मेरे साथ थे कांग्रेस के, उनके साथ नहीं थे। कई वे ऐसे भी थे। हम उनकी बातों को, सही बातों को मान भी लेते थे। और वो है वो अलग, वो प्रशासन वाला मामला था इनके पास। मोहर सिंह जी राठौड़ सांसद थे, वो कैसे थे? उनका हस्तक्षेप नहीं था। हस्तक्षेप नहीं उनके था। टाइम तक हस्तक्षेप नहीं रहा, नगर पालिकाओं में कोई हस्तक्षेप नहीं था उनका। बाद में नरेंद्र बुढ़ानिया सांसद बने, फिर उनका रवैया? उनका हमारा अच्छा रहा, उनके साथ थे हम जी। बुढ़ानिया के साथ तो हम हमेशा ही थे। पहला चुनाव अमेदा ने और हमारे प्रेमाराम जी थे। जी। प्रेमाराम जी बहुत अच्छे थे, उन्होंने साथ दोनों अमिता जी ने मिलकर और उनको जिताया था इस बुढ़ानिया को। बाद में इनमें आपस में वोट हो गई। फिर अगले विधान प्रेमाराम जी के ये खिलाफ चली गई, जबकि प्रेमाराम जी ने हमेशा साथ दिया था इसका, अमिता का फर्स्ट टाइम। जी। लेकिन उसके बाद में अनबढ़ती भी हो गई थी, इसलिए वो दिक्कत आई। ये लिखमाराम जी को खड़ा कर दिया इसने, फिर वो सारे एक तरफ हो गए। उस टाइम से इनको थोड़ा विरोधाभास हो गया। जी। फिर अगले चुनाव में शायद वो आ रही फिर। हम जब पढ़ने आए उस वक्त में अस्कली टाक का आगमन का समय था। वो अस्कली टाक के चुनाव में आप खूब सक्रिय रहे। हम तो हमेशा ही सक्रिय रहे। टाक साहब की भी उसमें थोड़े अलग विचारों के थे, वो जी, खुले विचार के थे। जैसे उन्होंने
ऐसे ऐसे लोगों को निकट में ले लिया, उनके साथ थे, जो इलेक्शन एजेंट भी बने और जो साथ में भी घूमे उनके, और वही बातें एंटी लोग को भी बता देते। तो इससे चुनाव में तो फर्क पड़ा ही, और फर्क पड़ने का मतलब ये हुआ कि चुनाव में 5-5, 4-4 हज़ार से हमारे 5-4 हज़ार से असली भी आ गया। क्योंकि जो मेन आदमी होता है बनाया हुआ, और वो आदमी इलेक्शन के दिन 3-3 घंटे एक जगह बैठ जाता है, तो आप क्या समझते हो उसके बारे में? वही बात तो अमिता जी की रही। हमें कुछ नहीं समझते थे भाई, हम ज़्यादा लोगों के पास नहीं जाते सर जी। हम तो व्यक्तिगत हमारा संबंध था शुरू से, और व्यक्तिगत मार्केट से भी रहा मेरा, व्यापारी होने के नाते। और हमारी जातियों में भी मैं मदरसे में मुख्य पदों पर रहा, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का भी मैं 86 में भी मैं जिला अध्यक्ष रहा जी। तो इस ढंग से कांग्रेस में भी मेरा संगठन में मेरा जुड़ाव रहता रहा। लेकिन मैं पीछे किसी के नहीं, पार्टी के पीछे था मैं जी। मेरा एक यही रहा। अच्छी बात। पार्टी की राजनीति को आप बदलते हुए देख रहे होंगे। एकदम बदल गई। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे ऐसे लोग हो गए जो पार्टी विरोधी कार्य करते हैं और वापस पार्टी में रह जाते, और पार्टी में रहते हुए जी बहुत ऐसे लोगों ने, मैं नाम नहीं लूंगा, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता जो टिकटें मांगते हैं जी, टिकटें मांगते हैं, वो उनका साथ देते हैं वक्त आने पर। जिस दिन चुनाव होता है उनके चक्रिय के अंदर लास्ट दिन वो घूमते हैं, उनके दलाल घूमते, और कुछ न कुछ वो कुछ करते हैं। उससे हम समझते हैं कि हमारे वोट तो अपने लोग तोड़ रहे हैं। अच्छा, जिले की राजनीति में, चूरू की राजनीति में आप देखें तो किन लोगों को याद करना चाहेंगे? कौन अच्छा नेता था, किन को आप अच्छे ढंग से देखते हैं? तो याद करने लायक ही नहीं रहे, है नहीं, सब मिले हुए आदमी थे। मेरे जैसा आदमी अभी भी लोग आगे 2-3 चुनाव हो गए, 25-25 जाते हैं टिकट मांगने के लिए जी। लोग मेरे को भी कहते हैं आप क्यों नहीं मांगते? मेरी एमएलए क्या चुनाव लड़ने की हैसियत नहीं है, इतना पैसा मैं खर्च नहीं कर सकता। खर्च करने का मतलब है मेरे परिवार को दूषित करना और उसको एकदम गर्क में डाल देना। कोई 1-2 मकान मैंने मेरे पैसे से बनवाए, वो भी बिक जाएगा, हमें कौन दे देगा पैसा? कोई नहीं देगा। राजनीति में पैसा हावी हो गया है एकदम। टाक साहब के बाद में खर्चा इतना बढ़ गया कि पूछो मत जी। फिर भी टाक साहब के बाद में हमने हुसैन को टिकट दिलाई। उस टाइम मेरे पास मैसेज भी आया था जी कि आप किसको पसंद करते हो, तो हमने हुसैन का ही नाम दिया जी। कहा आप लड़ो, मैं तो नहीं लड़ सकता, लेकिन हमने उसी का साथ, उसी के बारे में बताया जी कि ये जीत सकता है, क्योंकि इसने देहात का भी अनुभव है और सिटी का भी अनुभव। ठीक बात है। इसका दोनों का अनुभव है। जीता हुआ चुनाव है, इसको कांग्रेस ने हरवाया। कांग्रेस का हमारे मारती हो नहीं हरवा दिया, नहीं वो चुनाव ये जीतता ही हुसैन। फिर बात ही दूसरी हो गई, उसको टिकट दोबारा भी को नहीं मिली। उसमें नहीं मिलने के बाद में वो बीजेपी में चला गया। उसको लाने के लिए नहीं गए, समझाने के लिए नहीं गए। जिस आदमी ने एमएलए का चुनाव लड़ा, हमारी तो यही इच्छा थी कि उसको समझा के लाना चाहिए, कोई बात नहीं है, मैं बढ़ूंगा तो तुम ही बढ़ोगे, ठीक बात, ये भी कह सकता था। ठीक बात। लेकिन ये सब कुछ उसमें देरी हो गई। वो बीजेपी वाले ले गए उसको, और बीजेपी वाले ले गए तो आप जानते हो कि उसके पास था, वजन था, तो वह वजह से वो आदमी थोड़ा सो ठीक था। और बाद में जो चुनाव है यानी वो तो किसान हो गया। 300 का चाल नहीं, स्कूटर का ही नंबर लिखा के लोग पिसा दी जाए, क्या बात करते। ठीक बात। आप अपने राजनीतिक जीवन को देखें तो क्या महसूस करते हैं? संतुष्ट हैं, खुश हैं, नाखुश हैं? मैं तो आज का वक्त जो चल रहा है, बुरा मत मानना, मैं असंतुष्ट हूँ। चाहे कोई पार्टी, ठीक बात, कांग्रेस भी है,
चाहे बीजेपी। ठीक बात है। मैं उन सभी से ऐसा, ये कहते हैं कि हम जीत जाएंगे बहुत है, तो फिर मिलाते क्यों कांग्रेस को? मिलाते क्यों? जिनके पास 400 करोड़ रुपए बेड में मिले, उनको निकाल दिया कांग्रेस ने, बीजेपी वाले तकमा लगा के ले लिया। अरे आज वो सही हो गए। गिरावट का कोई, भाई हम बीजेपी को बहुत अच्छा मानते थे, बीजेपी को स्टार्टिंग के अंदर। ये एक डिसिप्लिन वाली पार्टी है। आज यदि कोई हमें डिसिप्लिन के बारे में पूछे, मेरे जैसे आदमी को, तो कुछ नहीं है डिसिप्लिन। अरे कांग्रेस तो भूख मरती, कुछ करती तो है क्या? ये दाए हुए कर रहे हैं चोर बाजारी। कोई इनके कार्यकर्ता भी है, वही लुटाकोस मचा रहे हैं। कौन सा सही है इसमें? सामाजिक सौहार्द में भी कुछ बदलाव महसूस करते हैं क्या आप? बिल्कुल। वातावरण में हो गया। समाज में, शिक्षा में भी बदलाव है, शिक्षा की क्रांति आई है। आप अपने समाज में कैसा महसूस करते हैं? शिक्षा में क्रांति आई है, हमारे समाज में बहुत कम है। हमारे क्या खाने कौम में बहुत बड़ी जागृति है। ये भूख मरकर भी बच्चों को पढ़ाते हैं, हम उनको अच्छा ही मानते हैं। आपके परिवार के बारे में जानना चाहेंगे अब। फिर आपके कितने संतानें, क्या कर रही हैं, व्यापार में संलग्न हैं? मेरे परिवार में तो थोड़े बड़े होकर थोड़ी सी वो 10-12 क्लास पढ़ते ही व्यापार में संलग्न हो गए। एक बेटा तो मेरा महाराष्ट्र में है जी, एक बेटा मेरा सूरत में है जी, गुजरात में है, हाँ, और एक बेटा, मेरे 3 लड़के हैं। एक मेरा बेटा यहाँ का काम संभालता है। वो एक कपड़े का व्यापार है, ओढ़नों का। कपड़े का भी, ओढ़ने का तो हमारा बंद हो गया, फिर हमने कपड़े का ही कर लिया। आपने तो व्यापार फिर लंबे समय से छोड़ दिया होगा। उसके बाद में मेरा काम बच्चे देखने लगे। बच्चे देख। जी, चलिए अच्छा लगा। और वाले की हाँ, मेहरबानी थी, वैसे हो गया। चलिए अच्छा लगा कि ये उम्मीद कायम रहेगी। आपने बात की, शुक्रिया।